हेलो फ्रेंड्स। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या सत श्री अकाल, जो भी हो रहा है। ठीक है, चलो देखो क्या था हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, इसका हम कहाँ पहुंचे थे। प्रिपरेशन हमने सारी देख ली थी। ठीक है, आप ना प्रीवियस वीडियो देखो यार एक बार। जब आप प्रीवियस देखोगे तो फिर अच्छे से समझ आए। और ना एक बात, वीडियो को आप ना आधे में मत छोड़ो। ठीक है, जैसे कोई वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे फिर आपके अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज मैं अपने नए टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन हमने सारे देखे, बनाने की विधियां क्या क्या थी। ठीक है, उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे मेथड देखे, एक बार आप प्रीवियस देख लोगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ये हमारा टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। देखेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, नाम से ही पता चल रहा है एल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, आर ओ एंड एच। ये है केमिकल प्रॉपर्टी। और आपको पता है यहाँ पे एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये खरगोश के कान जैसे ये ऐसे थे। ये दो लोन पेयर थे, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, बैलेंस। ये एटॉमिक नंबर 8 और 2 एंड 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। दो बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, एक यहाँ गया, एक पार्टिसिपेट यहाँ हुआ, तो कितने लोन, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, 1 2 3 4। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो लोन पेयर, दिस इज अ टू लोन पेयर। इन लोन पेयर की वजह से, इन लोन पेयर की वजह से देखते हैं इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये सारा इस लोन पेयर के खेल पे डिपेंड है। देखो कैसे, ये लोन पेयर की वजह से ही इसकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। आप अपने दिमाग में इतने बैठा के चलो। ठीक है, तो ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है। अभी हमने दो चीजें पढ़ी, ये कि दो तरीके से बिहेव कर सकता है। कैसे, न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिला है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्लस फिलिक। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, एंड फिलिंग मतलब लविंग। और दूसरा है क्या, दूसरा ये कैसे बिहेव कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी दो वर्ड से मिलकर बना है क्या, इलेक्ट्रो, ई एल ई ई टी आर ओ, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। भाई यार क्या होता है ये ऐसा। देखो गाइस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब लविंग। आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन किस पे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल पे। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल के जैसे न्यूक्लियस लविंग। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका मतलब इस पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इस पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखते हैं इस OH का दो बिहेवियर कैसे हैं, इस OH के दो बिहेवियर। एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा न्यूक्लियस पे लविंग अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसा बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे होते हैं देखते हैं जरा। अपन ने देखा क्या है, ये ऐसा था, सपोज मैंने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लिया। क्या लिया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, ROH एल्कोहल। दिस इज ROH एंड H। मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हो क्या होता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट 4 होते हैं, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन 4, 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है यहाँ पे, 4 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ये क्या होगा, वैकेंट लूप होगा, दिस इज द वैकेंट लूप। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस OH का बिहेवियर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक जैसा।
कैसा है OH कैसा अटैक कर रहा है, लोन पेयर यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोन पेयर का बिहेव कैसा है, ऑक्सीजन के OH का बिहेवियर कैसा है, अल्कोहल का एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। ठीक है, तो आपको क्या पता है, यहाँ देखो कार्बन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए पॉजिटिव लिखा, और ये क्या होता है, कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ये कमी वाला। इस पे क्या किया, ज्यादा वाले ने अटैक किया, ये क्या है, कमी वाला। इस पे किसने अटैक किया, ज्यादा वाले ने। किसने अटैक किया, ज्यादा वाले ने। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ यही तो हुआ, आर ओ इस कार्बन पे ये। अब अगेन इस पे क्या आएगा, एक दो, और यहाँ पे क्या है, एक दो तीन और दो पांच, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 8 इज द एटॉमिक नंबर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द 6। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा है, एक दो और दो चार, एक दो तीन और एक चार, इसलिए क्या लिखा है इस पे, पॉजिटिव लिखा है, इसलिए क्या लिखा है इस पे, पॉजिटिव लिखा। तो नेक्स्ट क्या होगा अब, ए, यहाँ पे एच भी तो था एक, ये एच कहाँ मिस कर रहे हो, ये वाला। ठीक है, एक दो तीन, तीन और दो पांच, इसलिए क्या लिखा है इस पे, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, बाहर से कोई बेस आएगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ये यहाँ से इस एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आर ओ सी, और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में। अब देखो आप एक चीज आप ये सुनिए, यहाँ पे अल्कोहल का बिहेवियर कैसा था, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल ने कैसा बिहेव किया यहाँ पे, अल्कोहल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा देंगे क्या होगा, अब हम अल्कोहल का देखते हैं, अल्कोहल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका कैसा होगा, यहाँ देखो अल्कोहल का आपको इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर देखना है। तो देखो उस टाइम आपके एक दिमाग इतना तो माइंड में बैठ देना, दैट्स अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जब ये होगा तो उस टाइम उसका बिहेवियर कैसा, उस टाइम वो अल्कोहल कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अगर अल्कोहल बिहेव कर रहा है तो वो क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, वो क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उस टाइम उसकी वो क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो आपको पता है क्या है, आर सी एच टू ओ एच। मेरे प्यारे बच्चों 110% होगा, या कोई एसिड होगा, सपोज H2SO4 H3PO4 कुछ भी होगा, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा एक, तो तब उसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तब क्या कहते हैं उसे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और देखो यहाँ पे क्या होगा, OH, इस पे एक लोन पेयर, और यहाँ ये H, और इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, Br माइनस, सपोज कुछ भी दिया हुआ है, X माइनस कुछ भी दिया हुआ है, ये X माइनस की जगह मैं हैलाइट की जगह मैं Br माइनस Cl माइनस कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, Br माइनस Cl माइनस I माइनस, इस कार्बन और ऑक्सीजन के इसके बीच अटैक करेंगे, यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन अगेन ऑक्सीजन पे निकलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, RCH2 एंड Br, जैसा एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो आप इतना समझो, ओहो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तो मैं दिखता हूँ, देखो यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे RCH2, और यहाँ पे क्या, OH और H, देखो इसलिए ये प्रोटोन आया, इसलिए इसे क्या कहा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसलिए इसे क्या कहा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसलिए इसे क्या कहा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो आपने सपोज Cl माइनस Br माइनस कुछ भी लिया, वो यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से, यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे RCH2Cl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे ऑक्सीजन पे अगेन दो लोन पेयर रिटेन, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे ही, और ऑक्सीजन अगेन अपने दो लोन पेयर रिटेन कर लेगा। ये ऐसा है, आप इतना समझ गए। इस टाइम इस अल्कोहल का बिहेवियर कैसा हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कैसा हुआ, एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा है ये, यहाँ पे ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये कार्बन कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, अल्कोहल कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कैसा बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। अब देखेंगे इसके बेसिस पे इसकी रिएक्शन, एक में तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और एक में क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का ब्रेक किया। ऑन दिस बेसिस इस रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कितने, इसके बेसिस पे, क्लीवेज बॉन्ड, क्लीवेज के बेसिस पे, किस पे, बॉन्ड क्लीवेज के बेसिस पे, बॉन्ड क्लीवेज के बेसिस
इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो सकता है, ऐसी रिएक्शन जैसे ये है, ये और यहाँ पे क्या है, ओ एच। तो पहला हो सकता है जिस रिएक्शन में इसके और इसके बीच का बॉन्ड टूटे, तो उसे क्या कहेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है इसके और इसके ये वाला बॉन्ड टूटे, तो ये क्या हो सकता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और एक में क्या हो सकता है, एल्काइल और हाइड्रोक्सिल। थर्ड में क्या हो सकता है, या तो ये और ये टूटे या तो ये और ये टूटे, तो ये क्या हो सकता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पहले देखते हैं बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, फर्स्ट क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, पहला क्या है, फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, इसको देखते हैं पहला। तो क्या होगा, क्या होगा देखो, फर्स्ट देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। पहला किससे देखते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जब भी एक्टिव मेटल आपको यहाँ सोडियम ही ज्यादा मिलेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनसे जब भी मिलेगा, ठीक है, जब भी इनसे मैक्सिमम यही केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, जब भी इनसे रिएक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगी अल्कोहल की, तो वो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, एसिडिक कैरेक्टर। ये क्या शो करेगा, ये स्टैम्प किसको दिखाएगा, एसिडिक कैरेक्टर को। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपको पता है अल्कोहल ये है, तो ये आपको पता है इसका नेचर कैसा है, वीकली एसिडिक इन नेचर है। इसका नेचर आपको बोलेगा वीकली एसिडिक है, लेकिन क्या है, वीकली है, वीकली एसिडिक इन नेचर, वीकली एसिडिक नेचर का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों कहते हैं, ये छोड़ो आप इतना, जब भी एक्टिव मेटल की, जब भी मेटल की अल्कोहल से रिएक्शन होगी, तो उस टाइम क्या होगा, जब भी अल्कोहल मेटल से रिएक्ट करेगा, तो उस टाइम एक हमारे हमें आपके दिमाग में चलना चाहिए, हाइड्रोजन क्या होगी, वहां से लिबरेटेड होगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, पहले मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ये है सपोज आर ओ एच, मेटल के साथ सपोज रिएक्शन है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से H2 निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या देगा आपको, आर ओ एम, ये क्या देगा आपको, आर ओ एम, दिस इज द मेटल ऑक्साइड, क्या देगा, मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड। देखो ये क्यों कहते हैं, मेटल तो ये रहा, और एल्कोक्साइड, जब भी आपको एल्कोक्साइड दिखे तो दिस इज द एल्कोक्साइड, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये आर ओ, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव, एंड मेटल प्लस मेटल, ये ऐसा। तो सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे, तो आपको अगर ये S2 में, तो ये आपको 2 करना पड़ेगा 110%, तो ये भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, मेटल भी आपको कितना करना पड़ेगा, 2 करेगा। आर इक्वल टू मैं CH3 रखूँ, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल रखूँ सपोज, या इथेनॉल, दिस इज द इथेनॉल, इथ प्लस इन प्लस ऑल इक्वल टू इथेनॉल। मेटल मैंने सपोज सोडियम लिया, तो आपको पता है S2 तो एक बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन तो बाहर निकलेगा, ये S2 तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है, S2 ये बाहर निकलेगा सबसे पहले इस रिएक्शन से। ठीक है, तो क्या होगा, ये CH3 CH2, ये O, और यहाँ सोडियम,
मेरे प्यारे एल्कोऑक्साइड कहने का मतलब है इस पे क्या निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, तो ये क्या है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH2 ONA। सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम तो ये रहा, और C2H5 को क्या कहेंगे, इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब नेक्स्ट देखो जरा, सपोज ऐसा दिया हुआ आपके पास, ये दिया हुआ सपोज CH3 CH2OH, और इस पे रिएक्शन है मैग्नीशियम की, तो ये क्या होगा, अगेन वही मेटल है, सोडियम, लिथियम का तो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आपको पता है ना, रूबिडियम सीजियम, ये है, ये बेटा मांगे कार स्कूटर, ये तो है, ठीक है। तो ये इथेनॉल पे किसकी रिएक्शन है, मैग्नीशियम की, तो मेटल है, तो ये क्या देगा, सी एस सी, अरे CH3 CH2 एंड O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम +2 में है, किसमें +2 में होगा, किसमें होगा +2 में, ठीक है। तो ये क्या देगा, इसका होल ट्वाइस, और ये मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम इथॉक्साइड, दिस इज द मैग्नीशियम इथॉक्साइड, मैग्नीशियम इथॉक्साइड, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मेरे प्यारे यहां से सपोज अगर ये दिया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया है और इसकी एल्युमिनियम से रिएक्शन है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कितने एल्युमिनियम से दी हुई है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको यही तो देगा, एल्युमिनियम की Al+3 में जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ये कर दो Al, और इस यहाँ O, ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन को, तो ये कार्बन यही रहेगा यहाँ पे, ये कार्बन इस पे, ये CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और जो ये यहाँ से कनेक्टिविटी हटा दो जरा, फिर आप डाउट करने बैठ जाओगे। आजा भाई, कहाँ है इरेजर, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये कितने टाइम होगा एल्युमिनियम का, ये 3 बार होगा, कितने टाइम होगा, 3 टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये अगर 3 टाइम हो गया, तो आप बैलेंसिंग करो, यहाँ 6 लगा, तो ये कितना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, H2 निकलेगा, और ये कितना है 3 टाइम्स निकलेगा। तो थोड़ा आपको ट्रिक्स लगानी है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ALUMINIUM, एल्युमिनियम ट्रेट ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम ट्रेट ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम ट्रेट ब्यूटॉक्साइड, ये हो जाएगा। तो देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप थोड़ा इस पे ध्यान लगाओ, आराम से समझ आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा आपको समझना, जो एस एल्कोहल है ये ROH, इसका नेचर कैसा है, वीकली एसिडिक, कैसा है ये, वीकली एसिडिक, वीकली, इसका नेचर कैसा है, वीकली एसिडिक, अबे स्पेलिंग क्या हो रही है, वीक, ये कैसा वीकली एसिडिक नेचर का है। अब आप एक चीज मुझे इतना बताओ, ये वीकली एसिडिक नेचर का, अब आपको पता है अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH, ये अल्कोहल है, ठीक है। वीकली एसिडिक है, लेकिन क्या एसिड तो है ना, ये प्रोटॉन था, इसमें रिलीज कर सकता है, ये ऐसा ही तो है, R O पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव, थोड़ा आप समझो। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस है, बेस अगर बाहर से आता है, वीकली एसिडिक नेचर है बेस, ये नेगेटिव माना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा यहाँ से, बेस ऐसा है, इसको सिर्फ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे, क्या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा यहाँ से सिर्फ H पॉजिटिव, क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट, क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन, क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन, क्या होगा यहाँ पे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन पे, तो यहाँ क्या होगा, R and O, ये क्या देगा, ये एल्कोक्साइड, ये क्या देगा, एल्कोक्साइड, यहाँ प्लस
बी और एच मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो आपको पता है ये एल्कोक्साइड बन गया और ये बेस बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द कंजुगेट एसिड, दिस इज द कंजुगेट एसिड। ये क्या है, कंजुगेट एसिड। पैड में पता नहीं क्या हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कंजुगेट, दिस इज द कंजुगेट एसिड। और ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। बेस क्यों कहा, कंजुगेट बेस लिए अगेन अटैक कर सकता है ना। अगर सपोज ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया सपोज वाटर का मॉलिक्यूल इसे, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इसको यहाँ से बाहर ले जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या मिल जाएगा, आर ओ एंड एच, और यहाँ से ये ओ एच माइनस बाहर निकल जाएगा। तो अगेन क्या, ये देखो, ये एक स्टेप में, चलो मैं इसे दूसरे स्टेप में करता हूँ अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो। देखो ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, अरे आ गया होगा आपकी समझ यार, नॉर्मल से कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। देखो एसिड और बेस, और ये क्या था, कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड। ये हमने कहाँ पढ़ा था बोलो, ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस 11th में, ब्रोंस्टेड लोवेरी, BRONSTED, ब्रोंस्टेड लोवेरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। कहाँ पढ़ा था, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। ये इस एसिड का क्या मिला, कंजुगेट बेस। ये क्या मिला इसका, कंजुगेट बेस। ये इसका क्या मिला, अबे यार आजा भाई, इतना परेशान मत कर बच्चों को। ये इस एसिड का मिला कंजुगेट बेस, और ये इस बेस का क्या मिला, कंजुगेट एसिड। ठीक है। अब ये अगेन ये एल्कोक्साइड अटैक कर सकते हैं, यहाँ से प्रोटोन अब स्टैक किया, अगेन उसने आरओएच बनाया, अगेन उसने क्या बनाया, आरओ एच, और ओ एच माइनस बाहर निकल गया। तो अगेन आपको क्या मिला, ये कंजुगेट एसिड मिला, क्या मिला, कंजुगेट, कंजुगेट एसिड मिला। और ये क्या, दिस ओ एच माइनस क्या है, यहाँ पे लिखो इसे, प्लस ओ एच माइनस क्या है, ओ एच माइनस क्या है, कंजुगेट बेस। ओ एच माइनस क्या है, कंजुगेट बेस। अगेन आपको वही मिला। ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये H2O तो आपको पता है ना एसिड है, और एसिड ने कंजुगेट बेस से रिएक्शन किया, तो कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको बस थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगर आप इससे रिएक्शन करा रहे हो तो ये एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस ने एसिड से रिएक्शन किया तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस मिला। ठीक है। आरओ माइनस को अगर आप ले भी रहे हो समझने के लिए, तो ये बेस हो गया। एसिड पे इसने अटैक किया, वीकली एसिड है, ये एसिड है, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से अगेन बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन अब स्टैक, और इसके लोन पेयर इसी पे, यहाँ इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर पहले से थे। ठीक है। ये बेस और ये एसिड, तो इसने क्या दिया, आर ओ एच। तो इस बेस ने क्या दिया, कंजुगेट एसिड। क्या दिया, ये कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड क्यों का, एच पॉजिटिव, और प्लस यहां से ये क्या आ गया, ओ एच माइनस। ये क्या आ गया, ओ एच माइनस, द कंजुगेट बेस, दिस इज द कंजुगेट बेस। तो इस एसिड का क्या मिला हमें, इस एसिड का कंजुगेट बेस मिला, और इस बेस का क्या मिला, कंजुगेट एसिड। तो यही तो था एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये कहाँ से कह रहे हैं हम, कोई पूछेगा तो ये हम 11th से कह रहे हैं, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, लेवेरी कॉन्सेप्ट, लोअरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ये इसके बेसिस पे कहा, देखो जरा। अब आपको इतना समझ में आ गया, यहां से आप एक पॉइंट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि जो वाटर होगा, जो वाटर है वो क्या है, वाटर इज अ बेटर, वाटर इज अ बेटर क्या है, प्रोटोन, वाटर इज अ बेटर प्रोटोन डोनर, वाटर इज अ बेटर प्रोटोन डोनर, वाटर जो है बेटर प्रोटोन डोनर है देन एल्कोहल। एल्कोहल के कंपेयर में क्या है, वाटर बेटर प्रोटोन डोनर है। ठीक है। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि क्या, वाटर इज स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल, 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 वाटर इज स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल। ठीक है। ये थोड़ा आप लोग इतना समझ रहे, नॉर्मल सी बात है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है।
अब हम थोड़ा ना इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ एक मैंने ऐसा लिखा वॉट H2O, और एक मैंने एल्कोहल लिखा है ऐसे, एक मैंने एल्कोहल लिखा है ऐसे, कैसे, अरे यहाँ प्लस मत लिख, एक मैंने ऐसा लिखा एल्कोहल। तो आप देख रहे हो यहाँ ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ क्या है इसका, ये एल्काइल ग्रुप होगा, एल्कोहल होगा तो एल्काइल ग्रुप होगा, क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। और आपको पता है इस एल्काइल ग्रुप का क्या होगा, इस एल्काइल ग्रुप का क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा कुछ, क्या होगा, कुछ इस एल्काइल ग्रुप का क्या होगा, अपना इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, देखो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्या हो गया, एक बार वीक का इसकी एसिडिटी कम होगी, यहाँ इसकी एसिडिटी हाई रहेगी, यहाँ क्या एक ही साइड से है, या यहाँ इसको मानो किसी एक को कंसिडर करो, या एक बार इसको करो आपकी मर्जी। तो आपको पता चल गया इसकी यहाँ क्या होगा, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन के जो अपनी डाइपोल, मतलब ये समझो आप नॉर्मल वर्ल्ड में ये इसका एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इसकी प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को क्या करेगा, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ये इसका एल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, इस OH का क्या करेगा, क्या करेगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस OH को रिलीज करने में दिक्कत करेगा। ये समझो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को रिलीज होने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा, प्रोटॉन के रिलीज को क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वहां पे। नॉर्मल वर्ड समझो कि ये R ग्रुप आएगा, ये O और H है, O और H है, यहाँ पे क्या है, R है, R यहाँ देने वाला है, क्या है, देने वाला, और यहाँ पे O है, ये R है यहाँ से, इतना मानो यहाँ पे ये O है, यहाँ H है, ये देने वाला है, ये ऑक्सीजन यहाँ से इसको छोड़ना चाहता है अपने विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, लेकिन ये बोलेगा नहीं इतना इजीली नहीं तोड़ने दूंगा तुझे उससे, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे पुश हो रही है, इसलिए उसका रिलीज क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ये समझो आप नॉर्मल में। तो एच के रिलीज को क्या कहेगा, डिस्टर्ब करेगा, DISTRUBED, इसका, और इसका एच इजिली रिलीज होगा, ये एच पॉजिटिव क्या है, इजिली रिलीज, इजिली रिलीज, नॉर्मल वर्ड में इसका एच इजिली रिलीज नहीं होगा, इसका एच इजिली रिलीज होगा, इजिली रिलीज होगा, इजिली रिलीज होगा, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये H2O क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। ये क्या होगा, इसका जिसका एच जल्दी से रिलीज होगा वो क्या होगा, वीकर एसिड, ये क्या होगा, वीकर एसिड। अब आप थोड़े से और ढंग से समझोगे, सपोज मैंने ऐसा लिया, क्या लिया, एल्कोहल लिया मैंने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैंने एल्कोहल लिए, क्या लिए, एल्कोहल। आपकी बुक में डायरेक्टली ऑर्डर लिखा रहता है, प्राइमरी की एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपेयर में प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा, सेकेंडरी अल्कोहल उसके बाद, सेकेंडरी अल्कोहल का उसके बाद रहता है, और जो टर्सरी अल्कोहल रहता है, जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसका और भी लास्ट मानते हैं, टर्सरी अल्कोहल का क्या मानते हैं, टर्सरी अल्कोहल का सबसे लास्ट अल्कोहल HOLS। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्यों होता होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप समझो, देखो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल लिखो, प्राइमरी अल्कोहल कैसा होता है, CH और इस पे OH, यही होता है प्राइमरी, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप R, ठीक है। R की जगह आप CH3 ले लो, सिंपल सी बात है, आप CH3 ले लो, फिर आपका डाउट खत्म हो जाएगा। या C2H5 ले लो, CH3 ले लो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसको ऐसा बंद करना है, तो इससे डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप हटा जाए, एक से 1 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री आपको बार बार पहचानने से, 2 डिग्री का कैसा होगा, CH3, और यहाँ पे ये कार्बन, इस पे OH तो ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्या और एल्काइल ग्रुप,
एक H को और रिप्लेस करेगा, और 3 डिग्री में क्या होगा, इस पे तीनों साइड CH3, 3 H रिप्लेस किससे हो जाएंगे, मिथाइल से, और यहाँ पे O पे H। अब देखो आप एक चीज देखो आप, ये CH3 है, ये दो यहाँ पे दो CH3, मैं इनको ऐसे बंद कर रहा हूँ, मैं इनको ऐसे बंद कर रहा हूँ, कैसे, मैं इनको ऐसे बंद कर रहा हूँ, कैसे, ऐसे, इसको भी मैं ऐसे बंद कर रहा हूँ, कैसे, ऐसे, और इसको भी बंद कर रहा हूँ मैं ऐसे, ऐसे। अब आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो देखो ये जब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो 110% है, प्लस आई मतलब देने वाला, क्या, देने वाला, डोनर, देने वाला। अब देखेंगे यहाँ एक देने वाला क्या है, यहाँ एक देने वाला है, यहाँ कितने हैं, दो देने वाले हैं, यहाँ कितने हैं, तीन देने वाले हैं, 1 2 3। तो इसका ये डेंसिटी यहाँ तीन ऐसे कार्बन पे डालेंगे, यहाँ इस कार्बन पे दो कार्बन ऐसे डेंसिटी डालेंगे, और यहाँ कितने डालेंगे, इस पे तीन डालेंगे, मतलब सी पे यहाँ ये OH है, यहाँ पे H H, और यहाँ से CH3, यहाँ एक देने वाला, नेक्स्ट CH3, इस कार्बन पे यहाँ से CH3, और यहाँ H, और यहाँ OH, यहाँ दो देने वाले ये दो जो ये है, और नेक्स्ट पे क्या है, तीन देने वाले, एक दो और तीन, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डालेंगे, इसके द्वारा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने का मतलब क्या है, H पॉजिटिव को रिलीज करना है, इसको रिलीज करना है, एसिड ये है, इसको रिलीज करने की टेंडेंसी। देखो जहां एक देने वाला है वहां क्या होगा, ये आराम से इस पेयर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, यहाँ पे देखो ना, ये जो ये है ऑक्सीजन और H, जहां एक CH3 लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से आराम से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आराम से अपनी ओर खींच सकता है, और इस H को इजिली रिलीज कर सकता है। तो इसका मतलब ये वाला इसमें इजिली रिलीज हो सकता है। यहाँ देखो, यहाँ दो देने वाले हैं, यहाँ कितने देने वाले हैं, दो। तो यहाँ देखो ये दो, जब दो मिथाला है 2 डिग्री अल्कोहल, ये कितना 2 डिग्री अल्कोहल, दिस वन इज 3 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री। तो 2 डिग्री में दो देने वाले हैं, और वहां क्या है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन मानो मेरा हाथ, ये ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये, तो ये कार्बन, यहाँ बीच में ये ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन जिसपे तीन CH3 लगे हुए हैं, दो CH3 2 डिग्री में, वो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेंगे, तो ये जो सेंटर कार्बन है 2 डिग्री वाला, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, कौन सा, ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन है ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डाइपोल का डिफरेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, कार्बन और जो ऑक्सीजन है इसके बीच क्या है, डाइपोल का क्रिएशन है, अगर डाइपोल की डायरेक्शन इधर ऑक्सीजन की ओर ऐसे होगी, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, हल्का हल्का इसके डाइपोल पे तो इफेक्ट करेगा, वो थोड़ा बहुत करेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये उस H को उतना इजिली क्या विड्रॉ नहीं कर पाएगा, मतलब ये यहाँ से ये H उतना इजिली रिलीज नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ बीच में कुछ डिफरेंस, जो डाइपोल का क्रिएट डाइपोल है इसमें कुछ असर पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन का जो विड्रॉइंग इफेक्ट है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जो ऑक्सीजन का 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इन दो प्लस आई इफेक्ट में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा, और ये उस H को उतना इजिली रिलीज नहीं कर पाएगा, जबकि 3 डिग्री में कहानी और बेकार हो जाएगी। इसको तो डिफिकल्ट है, इसको क्या सबसे डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, इस वाले को रिलीज करना, उसको क्या हो जाएगा, सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा, तीन तीन देने वाले, और 3 डिग्री में सबसे टफ हो जाएगा उसको इसको रिलीज करने का, ठीक है। तो आप इतना समझ जाओ क्या, कि 1 डिग्री का जो क्या होता है, एस 1 डिग्री वाले का 1 डिग्री एल्कोहल जो है CH2OH एंड CH3, ये वन वाला प्रोटॉन इजिली बाहर निकलेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये वाला क्या हो गया, इसका H अगर इजिली निकलेगा तो ये हाईली एसिडिक, ये वाला क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक,
1 डिग्री, और ये वाला इसका एच बहुत ही कम, रेयरेस्ट, इसका रेयर निकलेगा, तो ये वाला लीस्ट एसिडिक, ये वाला क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक, ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। कहीं भी आपको अगर पिक करना होगा, जैसे ऐसा दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपको पूछे, तो आप टिक मार देना फटक से। जितने ज्यादा एल्काइल रिलीज, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आएंगे, अरे यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आप देखो। सपोज ऐसा दिया हुआ है, हमने से पेन तो लिया हुआ है। सपोज ऐसा दिया हुआ है आपको, कैसे, ये है आर, पूछा आपको आर सी एच एच ओ एच, एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है आर सी आर, इस पे एच, इस पे ओ एच, और एक और दे रखा है आर, ये सी, इस पे आर, इस पे आर, और यहाँ ओ एच। पूछा आपको, तो इतना ध्यान रखना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो प्लस आई इफेक्ट के प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक पॉइंट नोट करके लिखना है, एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जिसको फंडा पीछे समझ रहे हैं वो डायरेक्टली याद है, एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस ऑन सी। ठीक है, जैसे एल्काइल ग्रुप सी पे बढ़ेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, एच का रिलीज डिफिकल्ट हो जाएगा, एच पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का रिलीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने कम एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे होंगे उतना इजिली ये रिलीज हो पाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो फर्स्ट, सेकंड, एंड नाउ इज द थर्ड वन इज द लास्ट। बेसिक इसका जस्ट रिवर्स, बेस डोनेटिंग एबिलिटी। तो अगर ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अगर अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। किसका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये किसका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जरा। सपोज ये है क्या, आप इतना याद रखना है यार, क्या इतना, इतना काफी है यार, किसी भी एग्जाम के लिए इतना बहुत है, इनफ है, दैट्स इनफ। ठीक है, आप देखते हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। देखो बेटा, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, एमएच, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, तो क्या होगा। एक बात आप इतना मान के चलो, मेटल क्या है, मेटल तो मेटल है, और हाइड्राइड क्या है, मेटल ऐसे पॉजिटिव में होता है, हाइड्राइड मतलब एच माइनस, एच पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन, इतना दिमाग में बिठा दो। एच पॉजिटिव इज प्रोटॉन, एच माइनस इज हाइड्राइड, दिस इज द हाइड्राइड। थोड़ा दिमाग में लेके चलना ये सारी चीजें। एच पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन, एच माइनस क्या होता है, हाइड्राइड, एच माइनस क्या होता है, हाइड्राइड। तो देखो ये क्या है, आप मुझे बताओ, ये सब मेटल हाइड्राइड, आपके किससे, अल्कोहल से रिएक्शन है, मिथाइल अल्कोहल लिया मैंने सपोज, इसकी रिएक्शन में मेटल हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड से करा रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी यहाँ से रिएक्शन होगी, जब भी मेटल की अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो H2 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस को तो आप बाहर निकाल दो। अब क्या बचा यहाँ पे, ये CH3O, और इस पे निगेटिव होगा, इस पे क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ से क्या आएगा, Na पॉजिटिव। तो दिस सोडियम, ये मिथॉक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड, ये क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। ऐसे आप सपोज इथाइल अल्कोहल रहे, CH3CH2OH, ये मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। देखो एक और दो, तो दो कार्बन का इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, इथ एन
और प्लस ऑल तो क्या हो जाए इथेनॉल। आप इसे इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इथाइल एल्कोहल। इस पे रिएक्शन कराओ किसकी? सोडियम हाइड्राइड की। दिस इज द, इसका नाम क्या है? दिस इज द सोडियम हाइड्राइड। क्या है? सोडियम हाइड्राइड। तो यहां से क्या होगा? अगेन H2 तो आपका बाहर ही निकलेगा। H2 क्या निकलेगा? बाहर। और आपको क्या मिल जाएगा? CH3 CH2O और यहाँ पे Na। तो ये क्या हो गया? ये इथॉक्साइड है। इतना पार्ट क्या है? इथॉक्साइड। इथॉक्साइड में क्या? दो इथ, इथ और ऑक्साइड है। ये सोडियम, दो कार्बन के इथ और ऑक्साइड। तो क्या हो गया? सोडियम। इसको पहले नाम लिखते हैं भाई, इतना जान जाओ। इसको पहले नाम है सोडियम और इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे? रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो रटना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आर सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराओगे आप किससे? किससे? एल्कोहल से। तो मैं एल्कोहल को थोड़ा ऐसा लिख दूं जरा, आर ओ एंड एच, और यहां से मैं H2O को बाहर निकाल दूं। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है। क्या है? एस्टेरिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है? एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। तो आप रखना ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल। कैसा प्रोसेस होता है? दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कंसंट्रेट H2SO4। तो ये क्या देगा आपको? आर सी पे डबल बॉन्ड हो एंड ओ, आर सी पे डबल बॉन्ड हो ओ, और यहाँ पे क्या? आर। तो ये क्या? दिस इज द एस्टर। ये क्या बना? एस्टर। ये क्या बना? एस्टर। इसलिए इसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ इथेनोइक R इक्वल टू CH3 लिया, CH3 C पे डबल बॉन्ड O, O पे H। तो ये क्या है? CH3COH, एक और दो, दो कार्बन का इथ, प्लस एन और प्लस ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? ई हटेगा, यस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जब AeIOU से ये वाला शुरू होता है, यहां से ये हटता है भाई। तो दिस इज इथेन ओइक एसिड। इस पे रिएक्शन कराओ जरा। सपोज इसी की रिएक्शन कराओ किसकी? इथाइल अल्कोहल की। तो ये HOH और यहाँ पे क्या? C2H5OH। ये है C2H5OH। मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालो। तो ये क्या देगा आपको? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। किसकी? कंसंट्रेट H2SO4। तो ये क्या देगा आपको? माइनस H2O कर दिया आपने। यहाँ क्या देगा? CH3 C पे डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा? O, और यहाँ पे C2H5। तो ये देखो, ये है एसीटेट। CH3CO माइनस क्या होता है? CH3COO माइनस क्या होता है? एसीटेट। एसीटेट। और ये क्या? C2H5 इथाइल। तो इसको पहले नाम लिखते हैं, इस वाले पार्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। कॉमन नेम, आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम देखो, एक एंड दो। इथाइल तो पहले ही आएगा आईपीएसी में, ये कॉमन नेम है। ठीक है, दिस कॉमन। अगर मैं आईपीएसी बोलूंगा, आईपैक, तो क्या हो जाएगा? एक तो इसका आईपीएसी नेम CH3 सी पे डबल बॉन्ड हो, मुझे याद नहीं था वहां पे ओ, ये C2H5। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? ये वन एंड ये टू। तो ये हो गया इथ। इथाइल तो पहले आएगा, सबसे पहले ये वाला इथाइल। ये है इथ प्लस एन, और इसको क्या कहते हैं? O8। क्या कहते हैं? O8।
तो ने ओ ए टी, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल। और ये पूरा पार्ट मिलके क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, ये आप इतना कर देना भाई। इसके दिस मिथाइल एल्को, इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। C2H5OH का नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। आई होप इतना आपकी समझ में आएगा। ठीक है, आप ना पूरा वीडियो देखते रहोगे, पूरा पूरा वीडियो जब आप देखोगे आपकी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और ये मैं मतलब जेई का लेवल समझ लो आप, इतना लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इतने ढंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, बस शेयर करते रहो, पसंद आ रहा है तो। ठीक है।